हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सर्वोई 24x7। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। पिछले वीक आपकी क्लास नहीं हो पाई थी किसी असुविधा के कारण। आगे क्लासेस रेगुलर आएंगी। कोई घरेलू समस्या आ गई थी, उसके कारण क्लासेस नहीं हो पाई थी। और कुछ बच्चों का प्रोजेक्ट की भाई तैयारी चल रही थी, प्रोजेक्ट बनवाने में थोड़ी सी मदद चल रही थी, इसलिए नहीं हो पाई थी। तो आपका समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 वो चल रहा था। उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एपी 11,852 का एक पद -150 है, क्यों ये बताना है। क्या इस वाली जो तुम्हारी श्रेणी दी हुई है ये सबसे पहले आपको चेक करना है समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर है, क्या उसका एक पद -150 भी है तो क्यों है। तो अब हमारे पास गिवन है a इज इक्वल्स टू 11, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 11, तो क्या बचेगा -3। d की वैल्यू आ गई -3। क्यों? आपका जो d होता है डिफरेंस a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 होता है, ठीक है। तो an इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लगा दिया आपने। इसकी वैल्यू है -150 इज इक्वल्स टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। इस 11 को इधर लेके आ गए तो -150 माइनस 11 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। तो कितना हुआ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 161 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। इस -3 को इधर लेके चले गए हम, तो कितना बचेगा ये 161/3 इज इक्वल्स टू -1। क्यों? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस हो गया। तो क्या कर लेंगे हम, n इज इक्वल्स टू 161/3 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 164/3, जो क्या है, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए नेचुरल नंबर नहीं आया आपका, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका -150 जो है इसका कोई पद नहीं है। ठीक है, इस वाली श्रेणी का जो है -150 इसका कोई भी पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपके नेचुरल नंबर नहीं आई, ये आपके नेचुरल नंबर्स में दिए हुए हैं, ठीक, प्राकृतिक संख्याओं में, लेकिन ये जो है एक नेगेटिव है -150, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये इस श्रेणी का कोई सा भी पद नहीं होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और इसका 16वां पद 73 है, 73 है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम। a11 इज इक्वल्स टू 38 दे रखा है, ठीक है। तो 11वां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू इतना। तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेम ऐसे क्या करना है, इसका जो 16वां पद है यानी कि a16 इज इक्वल टू 73 है, तो 16वां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस a16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 73। तो a प्लस 15d हो गया बराबर 73, इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर दो, 1 व 2 से। a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38 एंड a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। माइनस माइनस माइनस, ठीक है। सबट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा माइनस कितना 5d, और 73 से 38 से लेके कितना बचा 35, यहां से ये कैंसिल, तो d इज इक्वल्स टू कितना आ गया 35/5, 5 7 जा 35, तो d इक्वल्स टू 7। तो यानी कि आपका जो सारवंतर है वो क्या आ गया 7। अब d की वैल्यू को कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो यहां से आपकी a की वैल्यू मिल जाएगी। d का मान 1 में रखने पर
रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38। तो a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38। तो a इज इक्वल्स टू कितना बचा ये, 38 माइनस 70 माइनस, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस 32। ठीक है, ये आ गया। अब आपको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि 31st टर्म ज्ञात करनी है इस एपी की। तो a 31st इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन ले लीजिए पहले, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी कि a 31st इज इक्वल्स टू a की वैल्यू माइनस 32, n की वैल्यू है आपके पास 31 माइनस 1 इंटू डी की 7। तो a 31st इज इक्वल्स टू कितना है, माइनस 32 प्लस कितना 30 इंटू 7। तो a 31st इज इक्वल्स टू माइनस 32 इंटू, ठीक, तो a 31st इज इक्वल्स टू क्या आ गया, बता दो बोल के, ठीक है, माइनस का। भैया वो कह रहा तो इसका 31वां पद कितना हो जाएगा, 31वां पद क्या हो जाएगा, 178, वो भी माइनस का। ठीक है, नोट कीजिए इसे। अबे रुक जा। हाँ ये ठीक है, तो देखिए क्या था, जो इसका 11वां पद है वो 38 है, फॉर्मूला लगाया a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू इतना, तो यहाँ से a प्लस 10 डी इक्वल टू 38 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट। 16वां पद 73 दे रखा है, तो a प्लस 15 डी इक्वल्स टू 73 आ गया। 1 और 2 को सोल्व कर दिया, ठीक है, माइनस इन दोनों को क्या कर दिया, पहली में से दूसरी को घटा दिया। घटाने के बाद a से a कैंसिल, 15 में से 10 चले गए 5 बचा, 73 में से 38 चले गए 35 बचा, तो d इक्वल्स टू 7 आ गया। d की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में रख दिया, यहां से a इक्वल्स टू माइनस 32 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें 31वां पद निकालना है। तो a 31 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यू पुट करी, 31st में से 1 चला गया, कितना बचा 30, तो 3 सत्ते 21, तो कितना बचा माइनस 32 प्लस 210। तो a 31 इक्वल्स टू तुम्हारा आ गया 178। तो 31वां पद कितना हो गया, 178। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद कितना है 12, और अंतिम पद कितना है 106। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए किस प्रकार करना है, बिल्कुल उस जो अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया था उसी की तरह है, बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे इसे भी। ठीक है, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू ए एन। ठीक है, तीसरा पद 12 है, तो a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 11d इज इक्वल्स टू 12। इक्वेशन फर्स्ट। और यहां क्या आ जाएगा, अंतिम पद, टोटल इसमें कितने पद हैं 50 पद हैं, यानी कि 50वां पद कितना हो गया आपका, सिमिलरली यहीं से लिख दीजिए, सिमिलरली इसी प्रकार a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106। इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से a प्लस 49d इज इक्वल्स टू, ये आ गया, a प्लस 11d इज इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसे, माइनस इससे ये कैंसल, इससे बचा क्या बचा 38d, यहां से क्या बचा 94। तो कितना आया, कितनी बार कट गया है 3 2। डिवाइड देकर देखो भाई इसमें कितनी बार कट गया, ये कहीं कुछ हो गया, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई शुरू से ही।
तीसरा पद दे रखा है, 12वां पद नहीं दे रखा। देखते भी रह करो भाई, भैया बता रहे सुनना रहे। कोई नहीं, देखते रह करो। 12वां पद नहीं दे रखा, तीसरा पद दे रखा है, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 12 है। a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। चलो कोई नहीं देखिए यहाँ सिमिलरली, तो a प्लस 49d इक्वल्स टू 106। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106 एंड a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसे, माइनस कितना बचा है यहाँ से 47d। ठीक है, 94, तो इससे कट गया है 2 बार, d इक्वल्स टू 2। तो d का मान 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 12, a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू 8 आ गया। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, इसका 29वां पद a29 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 8 प्लस n क्या है 29 माइनस 1 इंटू डी क्या है 2। तो 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस कितना हो गया, a29 इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो इसका 29वां पद कितना हो जाएगा, 64 है। ठीक है, इसी प्रकार करने हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन इसी प्रकार दे रखे हैं मोस्टली क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 कराएंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।